नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेश गुपति गुपति ज्ञान सहकार गुरु संसार जिन बने जो विनाशी मम ज्ञान करे लो को गुरु को धन को साक्षी को श्री पंडित पूजा जी ग्रंथ, जहां अपन निरंतर सम्यक ज्ञान की आराधना, सम्यक ज्ञान की चर्या को समझ रहे हैं। मंगलचरण कहा नहीं कहा प्रथम गाथा ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वशते भावशाश्वतम् वेदेशानेन्द्रेशान्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। एक साथ सभी ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करेंगे। नमः शिवाय। शतगुरु चारण और सर्वज्ञ जन परमात्मा की अमृत ज्ञान का धारा श्री पंडित पूजा साक्षी, जहाँ अपन निरंतर एक चिंतन धारा के साथ आगे बढ़ रहा है। तारण स्वामी के द्वारा बताए हुए उन रहस्यों को जानने का अभ्यास कर रहे हैं जो परंपरा से निर्माण का कारण है। स्व आत्म चिंतन बढ़ाते सत्य को ग्रहण करने की भावना। देखो भैया, अभी अभी अपन स्वरूप पढ़ के आए हैं कि आवृत्ति श्रावक 18 क्रियाओं का किस प्रकार निर्दोष पालन करता है। व्रति श्रावक किस प्रकार आत्मा को शुद्धात्मा ही स्वीकार करके कैसे अनुव्रतों का और प्रतिमाओं का पालन करता है। अपन ने ये बात स्पष्ट रूप से जानी भैया कि आत्मा को परमात्मा पहचानने के बाद ही धर्म की शुरुआत होती है, और यदि आत्मा का परम स्वभाव पहचानने में ना आए बिना सम्यक के धर्म की शुरुआत। आचार्यों ने प्रतिमाओं का, महाव्रतों का और व्रतों का सबका स्वरूप कहके ये बात सिद्ध कर दी है। क्या सिद्ध करती है भैया कि भैया बाहर की क्रियाओं में धर्म नहीं, अंतर की जागृति में धर्म। आचार्यों ने भैया इस बात को भली भांति स्पष्ट कर दिया कि बाहर से होने वाले व्रत, नियम, क्रिया, ये तप आदि ये भी तब कार्यकारी है जब तुम्हें आत्मा के स्वभाव का बोध हो, अपने ज्ञान में स्वभाव का बोध हो, तो ये सब कार्यकारी है। और यदि अपने आत्मा के ज्ञान में अचिंत स्वभाव का बोध ना हो तो भैया ये मार्ग क्रिया है, और इन क्रियाओं से मुक्ति होने वाली ही। आत्मा को परमात्मा पहचानना ही मोक्ष होगा। अच्छा एक बार बताओ, मोक्ष जाने के बाद क्या होगा? मोक्ष जाने के बाद वो परम अवस्था, वो सिद्ध स्वभाव, वो परमात्मा पर ही प्रकट होगा ना भैया। यही ना मोक्ष। मुक्ति क्या है भैया? संसार के राग द्वेष विषय कसाय पाप परिग्रह आदि से वैराग्यवान होते और अपने ही शाश्वत सिद्ध शुद्ध मुक्त, अपने ही ध्रुव आत्मा का वैसा अनुभव करना जैसा अनुभव सिद्ध भगवान कर रहे हैं। ऐसा अनुभव करने का नाम ही भैया मोक्ष मार्ग है। परमात्मा होने के बाद क्या करता है? क्या करता है? अपने से परम स्वभाव पे अनुभव करता है ना, ऐसे परमात्मा स्वभाव पे अनुभव करता है ना। इसलिए मोक्ष मार्ग किसे कहेंगे कि जो परमात्मा स्वभाव का अनुभव होना है, उस परमात्मा स्वभाव को इस समय अपनी श्रद्धा से जान लेना। बहुत अच्छे से, बहुत सरल परिभाषा दे रहा है आपको। आपके सारे बुद्धि के द्वंद्व टूट जाएंगे, सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, मोक्ष मार्ग का सही स्वरूप आपके सामने व्यक्त हो जाए।
कि जिस परमात्मा स्वभाव का अनुभव करना है, उस परमात्मा स्वभाव को अपने अंतर में पहचान लेना, उस परमात्मा स्वभाव को अपने अंतर में जान लेना, इसका ही नाम मोक्ष मार्ग है। या क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्गी भव्य आत्मा है, सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान, पंच परमेश्वरी परमात्मा, उस परमात्मा का उपभोग कर रहे हैं। उस परमात्मा को अपने अंदर पहचान लोगे तो मोक्ष मार्ग का नाम हो जाएगा। भगवान ने कहा था भाई व्रत क्या है भैया, व्रत क्या भैया, क्या कहा था व्रत क्या है? व्रत किसे कहा था? हाँ, अप्पा ना, आत्मा में रहे, इसका नाम व्रत। और आत्मा परपुजल में रहे, प्रपंच में रहे, क्रियाओं में रहे, पर पर्याय में रहे, तो कौन सा व्रत? आत्मा में आत्मा की स्वरूप आना ही व्रत है। आत्मा की अज्ञान वृत्तियां समझ जाए, इंद्रिय विषयों का कर्ता मैं हूँ, इंद्रिय विषयों का भोक्ता मैं हूँ, इंद्रिय विषय सब मुझसे परिणमित होते हैं, मैं शुभ क्रियाएं करता हूँ, मैं अशुभ क्रियाएं करता हूँ। भैया इस प्रकार से पर से कर्तव्य का सिमट जाना, और मैं आत्मा, अकर्ता, अभोक्ता हूँ, अपनी वृत्ति मैं जानने देखने वाला हूँ, जायक हूँ, जानने देखने रूप वृत्ति का प्रकट हो जाना, इसका नाम व्रत है। ऐसा व्रत ग्रहण करके भैया व्रति श्रावक प्रतिभा आदि का, अनुग्रह आदि का संकल्प लेते हैं और एक देश पापों का त्याग करके मुक्ति में गमन करते हैं। ऐसा स्वरूप है। बताओ भगवान जी, यदि अपने को भी मोक्ष चाहिए, अपन की आवृत्ति समय दृष्टि है, अपने को भी मोक्ष चाहिए, तो कौन सा व्रत करना पड़ेगा? अभी मैंने राष्ट्रपति त्याग का स्वरूप बताया था, ऐसा अभूतपूर्व स्वरूप जो अंतरात्मा कहला है। उन्होंने कहा था भैया अपने स्वभाव की परम श्रद्धा, प्रगाढ़ श्रद्धा, यदि ये तुम्हारी दृष्टि में है तो तुम्हें सम्यक ज्ञान का सूर्य उत्पन्न हो गया है, और सम्यक ज्ञान का सूर्य उत्पन्न होने से तुम्हारा रात्रि भुक्ति का त्याग है। फिर उसके बाद नीचे मालूम क्या कहा था इसके नीचे? यदि भैया ऐसे श्रद्धा का यदि अस्त हो गया है, यदि ऐसे प्रगाढ़ श्रद्धा नहीं है, यदि ऐसी श्रद्धा का अस्त हो गया है और मिथ्यात्व का उदय हो गया है, अज्ञान मिथ्यात्व में परिणमन होने लगा है, तो कहने रात्रि भोजन त्याग नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ज्ञान का सूर्य ही अस्त है, और जिनका ज्ञान सूर्य अस्त हो उन्हें रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। भगवान आत्मा कारण स्वामी कहते हैं कि तेरे चित्त को गलाओ, फिर जल गालन करो। चित्त गालन नहीं है, जल गालन नहीं। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय यह है कि निश्चय व्यवहार शाश्वत, जो तुम व्यवहार कर रहे हो यदि उसमें निश्चय नहीं है, आत्मा की पट नहीं है, तत्व की स्वीकारता नहीं है, वीरेंद्र भगवान के वचनों का बोध नहीं है, सारी क्रियाएं व्यर्थ है। यदि निश्चय नहीं है तो क्रियाएं व्यर्थ है। भैया साथ में निश्चय है, आत्मा की पहचान है, शुद्ध स्वभाव को जानते हो तो सच्चे वृत्ति श्रावक हो भैया। तो ये व्रत, ये संयम, ये नियम आपको नियम से निर्माण का कार्य बने प्राप्त कराएंगे भैया, नियम से निर्माण की प्राप्ति कराएंगे। और यदि भैया ऐसे शुद्ध व्रत नहीं है, ऐसा शुद्ध संयम नहीं है, तो आप अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हो और अनंत काल तक संसार की यात्रा चलती है। सही व्रत बताओ भगवान है सच्चे व्रत हो? व्रति आप ये कौन से व्रत की बात कर रहा है? अभी हम आपकी दृष्टि को व्रति बनाना चाहते हैं, अभी आपकी भावना को व्रति बनाना चाहते हैं, अभी आपकी परिणति को व्रति बनाना चाहते हैं। क्या आपकी परिणति अनाचार उद्गल के प्रपंच को छोड़ने तैयार है? अर्थात मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं इस जगत का स्वामी हूं, क्या इस मिथ्या भाव को त्याग करने के लिए तैयार हूं? क्या इस अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार हूं? तैयार हो तो बताओ, अपन व्रत की तैयारी करें।
भैया दृष्टि को वृत्त दिलाएं, दृष्टि को वृत्त दिलाएं कि दृष्टि तेरा स्वभाव, दृष्टि को संयमित करे कि हे दृष्टि तेरा स्वभाव, तेरे निर्विकार तीनों लोगों को झलकाने वाले केवल ज्ञान स्वभाव को देखना है। हे आत्मा तेरा स्वभाव अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में जो अपने अनंत पुस्तक का नाम अपने अंतर में बैठा है, ऐसे परमात्मा का दर्शन करना तेरा स्वभाव है। और हे जीव, तू ऐसे अपने निज दर्शन को छोड़ के यदि पर का दर्शन कर रहा है, पर की मान्यता कर रहा है, पर में मोहित हो रहा है, इसका नाम ही आदर्शन है। और आदर्शन का नाम मिथ्या है, मिथ्या का नाम संसार। सिंह बताओ, तीनों लोगों का नाथ उद्भव को देख रहा है, अनाथ मन के घूम रहा है। अरे भगवान कैसी माया है ये, क्या कह रहा है, कैसी माया है ये कि तीनों लोगों का नाथ, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की अनंत केवल ज्ञान दर्शन की निधि का ये स्वामी स्वयं अनाथ बन के इस संसार में भाव भ्रमण कर रहा है, जन्म मरण कर रहा है। कैसी लीला है ये, कैसी लीला है भैया, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? भैया अपन ने अपने अंतरात्मा को नहीं पहचाना, अपन ने अपने अंतरात्मा का स्वभाव, अपनी अंतर शक्ति का परिचय प्राप्त नहीं किया, अपन ने अपनी आत्मा को परमात्मा नहीं जाना। और आत्मा को परमात्मा नहीं जाना तो अपने को भैया कहीं पुत्र श्रेष्ठ लगा, कहीं परिवार श्रेष्ठ लगा, कहीं धन संपदा श्रेष्ठ लगी, कहीं भैया बाहर के नाना प्रकार के प्रपंच अच्छे लगे, नाना प्रकार के प्रपंच की दृष्टि को भाए, नाना प्रकार के प्रपंच में अपना मन लगा रहा भैया, लेकिन अपना मन आपके चिंतन में नहीं लगा, तत्व चिंतन में नहीं लगा, ज्ञान की सूरत में नहीं लगा, अंतर आत्मा के बोध में नहीं लगा। ये कारण बताओ, क्या कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अपना मन संसार के सारे पुद्गल प्रपंच में लगा भैया। अच्छा टीवी देखने में मन लगता नहीं लगता, टीवी टेलीविजन, न्यूज, घटनाएं, फिल्म, अनुपमा, कौन सी क्या क्या आ रही है आजकल। हाँ ये ऐसे आब्रह्म के दोष लगाने वाले सीरियल है जिनसे अनंत संसार में रहोगे, कभी संसार से पार नहीं होगा, ऐसे सीरियल है। बता भैया इनको देखने में उपयोग लगता नहीं लगता, मन लगता है तुम्हारे इनमें, तुम्हारे मोबाइल में लगता है, जिनका टीवी में नहीं लगता उनका मोबाइल में लगता है भैया। पर मतलब तो जिनका मोबाइल में लगता है उनका दुकान में लगता है, जिनका दुकान में नहीं लगता भैया उनका फालतू चार लोगों के बीच में व्यर्थ चर्चा करने में लगता है, किसी का चौके में लगता है, किसी का लड़ाई में लगता है, किसी का निंदा में लगता है, किसी का चुगली में लगता है भैया। बाहर में मन लगता नहीं लगता भैया, मन जब बाहर में लगता है, संयोग में लगता है भैया, मन अंतर में क्यों नहीं लगता, आत्मचिंतन में क्यों नहीं लगता। अच्छा अपन क्या कहते हैं भैया हमारे पास समय नहीं है, टीवी देखने का समय कहाँ से आता, अच्छा वो कोई काम है, मोबाइल देखने का समय कहाँ से आता, वो कोई काम है, चार लोगों के साथ विकास करने का समय कहाँ से आता, वो कोई काम है। चलिए बता, फोन लगा के इधर उधर की इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा करा, उसने ऐसा करा, ये सब चर्चा करने का समय कहाँ से आता है, ये कोई काम है क्या? और इन सब के लिए समय कहाँ से मिल जाता है? यही समाधान चाहिए था कि जहां अपनी रुचि होती है, जहां अपने को अच्छा लगता है, अपने को मिथ्यात अच्छा लगता है, संसार अच्छा लगता है, अपने को पुण्य पाप परिग्रह अच्छे लगते हैं, पाप जैसे कथाएं अच्छे लगते हैं, भैया अपनी रुचि पर में है, इसलिए उनमें उपयोग भी लगता है, उनके लिए समय भी निकल जाता है। तो भैया अपनी रुचि अंतरात्मा की नहीं है, अपनी रुचि समय स्वभाव को स्वीकार करने के लिए नहीं है,
इसलिए भैया अपने को स्वसमय आत्मा अच्छा भी नहीं लगता, उसका उपयोग भी नहीं चाहता, उसका चिंतन भी नहीं। और आचार्य कारण स्वामी उस समय सार को ही यह प्रकट करना है, उस समय सार का ही बोध जगा रहे हैं, उस समय सार की स्वीकारता करा रहे हैं कि अपनी दृष्टि की वृत्ति पर से सिमट के संयमित हो जाए और दृष्टि संयम उत्पन्न हो जाए। अपनी दृष्टि स्वसमय आत्मा को देख ले, स्वसमय आत्मा का चिंतन करने लगे। ऐसी दृष्टि, ऐसी आत्मा में वृत्ति हो जाए तो अभी संसार से वृत्ति हो जाएगी। ये आंखें हैं, आप मुझे देख लो या बाहर देखिए। आंखें हैं, जिनवाणी का दर्शन कर लो या भैया जी को देखिए। आंखें तो आंखें हैं ना भैया, जो देखना चाहो देखिए, जहां देखोगे वो दिखाई देगा। ऐसी आत्मा की दृष्टि है भैया, ऐसी अंतरात्मा की शक्ति है कि भैया ये शक्ति क्या कहती है कि भैया जब परपुद्गल की रुचि रहा के परपुद्गल को अपना मान लो तो पुद्गल को पर्याय देखती रहेगी, या आत्मा को अपना मान के आत्मा की रुचि लगा लो, आत्मा को स्वीकार कर लो तो अपने अनंत चतुष्टय के व्यवहार को देखती रहेगी। सही बताओ क्या देखना चाहते हैं? हम तो ये नहीं पूछे क्या दिख रहा है, हम तो पूछे देखना क्या चाहते हैं। अभी हम आपसे कहेंगे आत्मा दिख रहा था, आपका दिखता ही नहीं दिख रहा, बहुत सारे विकल्प आ जाएंगे। तो अपन दिखने का विषय क्या दिख रहा है ये विषय छोड़ देते। अभी आपको नहीं तो पुद्गल दिख रहा है, घर दिख रहा है, परिवार दिख रहा है, दिखने का विषय लेंगे तभी आप बहुत सारे तर्क करोगे। इसलिए हम अभी आपसे दिखने का विषय नहीं, हम आपसे क्या देखना चाहते हो, आपकी इच्छा क्या देखने की है ये पूछ रहे हैं। हाँ चलिए बताओ, ताजमहल देखने की इच्छा है, लंदन, पेरिस, हाँ व्हाइट हाउस देखने की इच्छा है नहीं है? लंदन में जो व्हाइट हाउस बना है तो देखना नहीं देखना? सॉरी, अमेरिका में जो व्हाइट हाउस बना तो देखना ही नहीं देखना? अच्छा किसको स्विट्जरलैंड घूमने जाना है? चलिए बताओ, समिति की तरफ से सबकी यात्रा फ्री। अब बताओ भैया भगवान आत्मा क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? अरे दिखता नहीं है बात नहीं, तुम देखना ही नहीं चाहते। आत्मा दिखता नहीं है ऐसी बात नहीं है, आत्मा अनुभव में नहीं आता ऐसी बात नहीं है, आत्मा दर्शन में प्रकट नहीं होता ऐसी बात नहीं है। हम देखने की रुचि ही नहीं रखते उसे, हमें विश्वास ही नहीं कि वो आत्मा है, हमें विश्वास ही नहीं कि वो निराकार शक्ति है, हमें विश्वास ही नहीं है कि वो अरूपी परमात्मा, प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला हो अनंत चतुष्टय में आत्मा, वो परमात्मा इस गए देवालय में है, ऐसा हमें विश्वास ही नहीं है। इसलिए हम उसे देखना नहीं चाहते, उसकी हमें रुचि नहीं लगती, और जब हमें उसकी रुचि नहीं लगती तो वो अनुभव में नहीं आता, जानने में नहीं आता, देखने में नहीं आता, उसका परिचय प्रकट नहीं है। और अपन अमेरिका देखना चाहते हैं, लंदन देखना चाहते हैं, पेरिस देखना चाहते हैं, पूरी दुनिया को देखना चाहते हैं, लेकिन कभी निज को देखने की भावना चाहे ना प्रकट। अब बता भैया, जिसे निज के दर्शन की चाह ना हो उसे दर्शन कब तक होगा? बात खत्म हो जाती है यहां। जिसे निज को देखने की भावना ना हो, जिसे निज को प्राप्त करने की रुचि ना हो, जिसे सुरत न रहती हो आत्मा की, जो बार बार आत्मा में चिंतन न करता हो, जिसकी बुद्धि देह का एकत्र छोड़ के आत्मा में एकत्र न करती हो, उसे कभी परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। और जिसकी बुद्धि देह का एकत्र छोड़ के, संयोगों का एकत्र छोड़ के, संयोगी भाव का एकत्र छोड़ के, जिसकी बुद्धि स्वभाव में एकत्र करती है, तत्व में एकत्र करती है, जिन भगवान के वचनों को सुन के मैं परमात्मा हूँ ऐसा श्रद्धांजलि जगाने में सहकारी बनती है, उस भव्य आत्मा को वो परमात्मा अनुभव में। अब आप बताओ भैया, हम रोज ही आपसे कहते हैं, आपकी बुद्धि किसका पक्ष लेकर खड़ी होती है, संसार का या आत्मा का? इतनी गलती है बेटा बस। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप संसार से छोड़ जाओगे या आप संसार छोड़ दो, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप बैरागी हो जाओ या आप व्रती हो जाओ, हम आपसे ये नहीं कह रहे।
हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि में संसार की भावना के अलावा कुछ दूसरा आता ही नहीं है। आपकी बुद्धि में सम्यक चिंतन आता ही नहीं है। आपकी बुद्धि में अंतर गायक स्वभाव की रुचि आती नहीं है। भैया, आपकी बुद्धि तत्व का विचार करती ही नहीं है। जब आपकी बुद्धि तत्व का विचार ही नहीं करती तो तत्व का ठोस निर्णय कैसे होगा? और जब तत्व का ठोस निर्णय नहीं होगा तो आप संसार से व्यक्त कैसे होंगे? बिना ठोस निर्णय के, बिना तत्व की निष्ठा के, बिना मजबूती के साथ दृढ़ निर्णय के कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूं, कभी भी उस परमात्मा का स्वानुभव होने वाला। याद रखना भैया, बहुत अच्छे से श्रद्धांत करना कि जब तक मैं आत्मा का दृढ़ निश्चय नहीं कर लूं, दृढ़ता से निर्णय ना हो जाए कि मेरे देह देवालय में बसने वाला ही परम देव है, तो मुझे इस परमात्मा से, इस परम देव से भेंट करना है, इससे मिलन करना है, इसका अनुभव प्रकट करना है। जब तक ये अंतर रुचिपूर्ण भावना अंतर बुद्धि से आत्म बुद्धि प्रकट नहीं होती, तब तक कल्याण नहीं है। अब कितनी जल्दी आप अंतर आत्मा से एकत्र करते हो, उतनी जल्दी आपको मुक्ति का मार्ग बन जाए। तो जितनी देर लग रही है उतना संसार। सही बताओ भगवान आत्मा, इतना सुनने के बाद भी अंतर आत्मा में कुछ चोट लगती ही नहीं लगती? इतना सुनने के बाद भी अपनी गलती समझ में आती ही नहीं आती कि अपन क्षयोत्सव में तो उलझ गए, शास्त्रों में तो उलझ गए, क्रियाओं में तो उलझ गए, बाहर से हर चीज में तो उलझ गए, लेकिन जो सुलझने का मार्ग है वो है आत्मा की रुचि। जो सुलझने का मार्ग है वो है तत्व की सहकारिता। जो सुलझने का मार्ग है वो है अटल निर्णय, मजबूती से होने वाला निर्णय। जब मैं परमात्मा परम भाव वाला हूं तो हूं, मजबूती से ठोस निर्णय, ये मुक्ति का मार्ग है भैया। मजबूती से ठोस निर्णय नहीं है तो मुक्ति का मार्ग नहीं। अच्छा एक बार बताओ, आपको मकान बनवाना है, पहले नींव मजबूत नहीं है तो आप 1 मंजिल नहीं, 2 मंजिल नहीं, 4 मंजिल नहीं, 10 मंजिल बनवा लो, कितने दिन तक रहेगा वो? है जल्दी बताओ। नींव नहीं भरी हो, नित पोली हो, बीम और कॉलम नहीं डाले हो, ढंग से नहीं भरे हो, और आप 4 मंजिल मकान खरीद दो, कितने दिन तक रहेगा? बन भी जाए तो टिकने वाला। बांस बल्ली की सपोर्ट लगा के, सेंटिंग लगा के इसको बना भी दोगे तो सेंटिंग निकालोगे और खत्म हो जाएगा। ऐसे भैया, यदि मैं आत्मा परमात्मा ऐसे तत्व की श्रद्धा नहीं है, अपने स्वभाव को नहीं जान रहा है, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता नहीं है, आप मंदिर आ जाओ, उपवास कर लो, नियम कर लो, व्रत कर लो, तो जितनी क्रियाएं करना कर लो, ये सारे बनाए हुए आपके महल, बिना निव का मकान तो ढहेगा ही ढहेगा। ये बिना निव का आपका मकान दुर्गति का कारण ही है। बिना तत्व की श्रद्धा, बिना तत्व के निर्णय के आपकी सारी चपलता, सारी होशियारी वही काम में आने वाली नहीं। आपकी होशियारी जब काम में आएगी जब आप वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय कर लोगे। बिना वस्तु स्वरूप के यथार्थ निर्णय के कोई होशियारी काम में आने वाली। बने रहो होशियार, मानते रहो अपने आप को, मनी मन मियां मिट्टू बने रहो, मनी मन प्रसन्न होता रहो, हमसे बहुत समझदार, हमने इतना कमा लिया, हमने इतना कमा लिया, हमने पुत्र को पालन कर लिया, हमने समाज में नाम बना लिया, हमने सहयोग में नाम बना लिया। मर जाओ, 4 दिन बाद फोटो पे माला के अलावा कुछ नाम यह देने वाला नहीं है। कितना ही मनी मन मियां मिट्टू बनो, मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता है। 4 दिन रोते, बस 5 दिन सब अपने अपने भूल जाए। और तुम्हारे नाम पे कोई रोग भी लेगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये तो बता। तुम तो अपनी भोगोगे, जो पाप करे उनका फल तुम तो नरकों में भोगोगे। कोई कम करने आने वाला नहीं है। तुम्हें याद भी कर लेगा तो कोई क्या कर लेगा? अरे भगवान, अरे तीर्थंकर का नाम नहीं रहे, इससे पहले की 24 वालों के नाम बताना, इससे पहले 24 तीर्थंकर भगवान के पता ना जरा। ये वर्तमान के तो याद नहीं कहना, पूर्व के कहां से याद नहीं? तीर्थंकर का नाम नहीं रहे
तुम और हम कहाँ लगते हैं भगवान, फिर भी पागल नाम में। कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, कोई मेरे बारे में क्या निर्णय करेगा, कोई मेरे बारे में कोई क्या कह रहा है, बिल्कुल पागल है पर पर्याय में। दूसरा क्या सोच रहा है, उसकी सोच का फल उसे मिल रहा है, अपने परिणाम का फल अपने को मिलेगा। दूसरा क्या सोचता है, इस सोच में ही अपन पागल हुए जा रहे हैं, अपने को निर्दोष भावना प्रकट नहीं हो रही। अरे कोई क्या सोचेगा, उसका परिणाम का फल उसके साथ, अपन तो सब पर पदार्थ से लेने यारे सत्य आत्मादी है। कोई की सोचने से अपने कर्म का बंध होने वाला नहीं है, उसकी सोच का कर्म बंध उसके साथ, और अपनी भावना का कर्म बंध। अपन तो अपने विचारों का फल भोगेंगे, सामने वाले का विचारों का फल अपन बता भैया। 90% जीवन इसी में निकल गया ना। दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, लोग हमें सम्मान देते हैं नहीं देते, लोग हमारी इज्जत करते हैं नहीं करते भैया। संसारियों की दृष्टि में अस्तित्व बनाने में तुमने सारे पाप कर लिए। अरे भगवान, लेकिन भगवान की दृष्टि में अपना अस्तित्व बना लेते। अरे फिर भगवान जो कह रहे हैं उस सत्ता का अपनी दृष्टि में अस्तित्व बना लेते, तो तुम भगवान बन जाते। ये सारे संसार को भगवान कह के पूछते, नमोकार मंत्र पढ़ते तो तुम्हारी स्तुति हो जाती। लेकिन तुम संसार की दृष्टि में अपना मान बनाने के चक्कर में तुम भगवान नहीं बन पाते। क्या कह रहे हैं, संसार की दृष्टि में अपना नाम बनाने के चक्कर में, मान बनाने के चक्कर में अपन भगवान नहीं बनता है। जिस दिन संसार की दृष्टि में नाम बनाने की की भावना छूट जाएगी, उस दिन बना बनाया भगवान इस देह देवालय में निवास कर रहा है। बनी बनाई चेतन शक्ति इस देह देवालय में निवास कर रहा है। भगवान आत्मा अपनम शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा है, परमत्ता विमल निर्मलम स्वरूप, वही परमात्मा है, विमल निर्मल स्वरूप वाला है। सिद्ध स्वरूपम विक्षित, ऐसे सिद्ध स्वभाव को पहचान लो। नमामियं देव देवश, ऐसे देवों को एक तो श्रद्धा भक्ति से अपने अंतर में नमस्कार कर लो भगवान आत्मा, तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। जैसे परम देव को नमस्कार नहीं हुआ, ऐसे ज्ञान में, शुद्ध आनंद में, जैसे ध्रुव आत्मा को, जैसे शुद्ध देव को नहीं जाना, तो संसार में तो भटक गया है। कितना बड़ा आश्चर्य है भगवान, देवालय में देव बसा, लेकिन भैया पूरा जनमानस कहीं मंदिरों में, कहीं तीर्थों में, कहीं चैत्यालयों में, कहीं गिरजाघर में, ना जाने कहां उस देव को ढूंढा, नदियों में, पहाड़ों में, सब जगह परमात्मा को खोज रहा है। लेकिन भैया इस मोहे का पर्दा देखो, ये मूढ़ अज्ञानी जीव परमात्मा का सब जगह चिंतन करने तैयार है, लेकिन ये मूढ़ अज्ञानी जीव परमात्मा का स्वामी चिंतन करने तैयार। हम आपसे कहें कि गिरनार जी में भगवान है या नहीं, शिखर जी में है या नहीं, आप कहोगे है। आत्मा में है, ये शरीर में है या नहीं? नहीं, ये दिक्कत है। जगत में परमात्मा है, लेकिन अपने में परमात्मा नहीं है। जब तक ये मान्यता है तब तक कल्याण नहीं होगा। और तारण स्वामी ने इस मान्यता को तोड़ के कहा कि तू स्वयं भगवान है। तारण स्वामी ने इस मान्यता को तोड़ के कहा कि परमात्मा जगत में नहीं है, परमात्मा तू है, तू स्वयं है, परमात्मा तुझ में है। इस मान्यता को तोड़ा तारण स्वामी ने, और घट घट में ब्रह्म निवासा, घट घट में वो ब्रह्म स्वरूप, वो आत्मा निवास कर रहा है, ऐसा बोध कराया। भैया जब ऐसा बोध ज्यादा, जब जीवों का हित हुआ, जब कल्याण हुआ, भैया जब तक ये बोध नहीं जागता तब तक कल्याण। कितनी सरल सी बात है, कितनी सीधी सी बात है, सीधी सी बात अंतर क्यों नहीं जा रही? अच्छा, भक्त बनने में ऐसा क्या आनंद है जो भगवान बनने में नहीं है, ये बता। वहां से कुछ पूछ रहा है, भक्त बनने में ऐसा क्या आनंद है जो भगवान बनने में नहीं है, ये बता दो। हाँ
हमें सिर्फ हमारे प्रश्न का जवाब चाहिए, इसके अलावा फालतू बातें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम जब पूछ रहे हैं भक्त बनने में ऐसा क्या आनंद है जो भगवान बनने नहीं देता, आप बस इतना प्रश्न का जवाब बता दो बस। हाँ, यस, बोलो बोलो। आज नहीं भैया, ये भक्त बनने से नहीं मिलता। ये क्या कहते हैं, ये भगवान बनने की कला मिल रही है आपको सुनने के लिए, और भगवान बनने की कला सुनने मिल रही है इसलिए भक्ति आ रही है, वो बात अलग है। भक्त बनना बात अलग है, भक्ति आना बात अलग है। जायक स्वभाव को जान के, अंतर आत्मा को जान के, जनेन्द्र भगवान की वाणी को सुन के भक्ति आना वो भक्ति है, वो भक्त नहीं है। वो भक्ति आना, वो भक्ति भगवान बनाने वाली है। लेकिन नहीं, भक्ति बने रहना, भक्ति करते रहना और अपने आप को भगवान नहीं स्वीकार करना, ये बात कहां से आई, चेक निष्ठा है। सही है, बिल्कुल भैया। अनादिकाल से जीव मात्र पामर पर्याय में लिखता हुआ है। पराधीनता में धर्म माना है, पर की क्रियाओं में धर्म माना है। कभी इस जीव ने स्वाधीन शक्ति को, अपने अंतरात्मा को पर्यायों से पार, जो अपना भीतराग स्वभाव अनंत चतुष्टय में आत्मा है, कभी उसको स्वीकार किया ही नहीं। इसलिए भैया भक्त बनने में बहुत आनंद आता है। भगवान बनने की बात तो ऐसी लगती है, भगवान कहाँ से क्या सुना है, हमें पास होता ही नहीं। आधे लोग तो हाथ उठा कर देते, भैया इस भूमिका में हो ही नहीं सकता, भैया हमें तो पास होता ही नहीं, भैया हमें तो रुचि नहीं है, भैया हम तो कर ही नहीं पाएंगे, ये बहुत कठिन था। पहले ही भाग जाते हैं, मैदान में खड़े होने के पहले भाग जाते हैं, पिछले पैर लौट जाते हैं, तो भैया हम तो कर ही नहीं पाएंगे। आत्मा परमात्मा की बातें कहाँ आपके को अनुभव में आ रहे, किसको अनुभव में आएगी, खंबे को पता। अच्छा, आत्मा परमात्मा के पास माइक को अनुभव में आएगी, इस मोबाइल को आएगी, इस तखत को आएगी, किसको आएगी? हाँ, चलिए बताओ। आत्मा परमात्मा की बेटी को आएगी समझ में, उस बेटी में सांस रखना उनको समझ में आएगी? किसको समझ में आएगी? अब आप सही जवाब दे रहे हो। ये आत्मा परमात्मा की बात आत्मा को, स्वयं को, चेतना को समझ में आएगी। और भगवान आत्मा तुम कौन हो, इतने स्वीकार कर दो कि वो चेतना मैं ही हूं, तो सब आत्मसात हो जाएगा, सब ग्रहण हो जाएगा, सब मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। भैया अपने को समझ में आएगी, स्वयं को समझ में आएगी, आत्मा को अनुभव में आएगी, और वो आत्मा मैं हूं इतना स्वीकार कर लो, मुक्ति क्षण हो जाएगी। जब तक ये सत्य स्वीकार नहीं है तब तक चतुर्गति की यात्रा समझने वाली नहीं। जब तक मुझे समझ में नहीं आएगी तब तक संसार, और जिस दिन से मैं ही हूं उस दिन से है मुक्ति। इससे सरल उनको छुपा है क्या? इससे सरल प्रवचन हो सकते हैं क्या? यदि इतना सरल जिनेन्द्र भगवान का मार्ग, इतना सरल अंतरात्मा का उद्देश्य, इससे भी आपको अपने होने का, अपने अस्तित्व का बोझ न जागे कि मैं सत्य सनातन ध्रुव शुद्ध आत्मा ही हूं, सिद्धों के समान वाला हूं। यदि इसके बाद भी आपको अपने स्व अस्तित्व का, स्व स्वभाव का अहम ना जागे, अपने अंतर का बहुमान ना जागे, ये अपन ही काया है और कोई बात नहीं। यदि ऐसी परमात्मा की वाणी सुनने के बाद भी, ऐसा अंतर में परम स्वरूप है, ऐसा सुनने के बाद भी यदि पुरुषार्थ ना जागे, अपन ही काया है, अपन ही अपना काम करने में प्रमादी है।
घर का काम करने के लिए रुचि है, संसार का काम करने की रुचि है, अपना काम करने के लिए रुचि ही नहीं। यहाँ आने का एक ही उद्देश्य है, अपन सबका यहाँ बैठने का एक ही उद्देश्य है कि जिस परमात्मा स्वभाव को श्री भगवान ने कहा है उस परमात्मा स्वभाव को अपन जीत ले, जान ले, पहचान ले, अपने आत्मा को जीत ले, तो तीनों लोगों को विजय प्राप्त हो जाए। सरल सी बात है, बहुत सरल सी बात है, बहुत सरल सी बात है। मात्र दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण। यदि आपका दृष्टिकोण जिनेंद्र मत के अनुसार है, यदि आपकी श्रद्धा जिनवाणी के अनुसार है, तो आप सरलता से इस परमात्मा फल का प्रकाश कर सकते हो। और यदि आपका दृष्टिकोण जिनेंद्र भगवान के मत से विपरीत है, तो आप कभी भी सत्य का अनुभव नहीं कर सकते। यदि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानने वाले हो तो कर्म को जीतने की सामर्थ्य है। यदि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानने वाले नहीं हो तो कभी कर्म जीतने में आने वाले हैं। एक बार अंतरात्मा को कह दो, जिन्वैनम श्रद्धेनम श्रद्धेनम अपशुद्धमाप ममलम। जिनेंद्र भगवान की बात आपको मान लो, जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा करो। कैसी श्रद्धा करें? अप शुद्धात्म ममलम च, मैं आत्मा ही शुद्धात्मा ममल स्वभाव वाला हूं। जिन वैदान श्रद्धा तो कर लो भैया। अच्छा बताओ, श्रद्धा करने से तुम से क्या चला जाए? बहुत अच्छा जवाब देना। यदि ऐसी जो है भगवान की श्रद्धा वचनों की श्रद्धा कर लोगे तो क्या छूट जाए? चलिए बताओ। बहुत सही, संसार छूट जाएगा, मिथ्या छूट जाएगा, पाप छूट जाएंगे, दुख छूट जाएंगे, चलन मरण कलेश छूट जाएगा, रोग शोक छूट जाएंगे। भैया हम ये बताओ, दुख छोड़ना चाहते हो नहीं छोड़ना चाहते? जन्म मरण छोड़ना चाहते नहीं छोड़ना चाहते? पाप छोड़ना चाहते नहीं छोड़ना चाहते? दुख रूप पीड़ा छोड़ना चाहते नहीं छोड़ना चाहते? भैया ऐसे परमात्मा तत्व की श्रद्धा करने से ये सब छूट जाएगा। भैया जो छूट जाएगा तो छोड़ो ना। इन परमात्मा की श्रद्धा करने से, जैसे जिन्हें परमात्मा की श्रद्धा करने से ये सब अज्ञान मिथ्या छूट जाएगा और रहेगा तो अपना शुद्ध स्वभाव सनातन धर्म जायक तत्व भगवान आत्मा। जैसे भगवान आत्मा की श्रद्धा कर लो ना। भगवान क्या छीन रहे तुमसे? कुछ छीन रहे हैं? दे रहा है भैया, तीनों लोगों की संपत्ति दे रहा है। यहाँ आचार्य जिन्हें परमात्मा कारण स्वामी तीनों लोगों की संपदा दे रहा है, फिर सिद्धों के समान स्वरूप वाला बता रहा है, चतुष्टय का भाव दे रहा है। भैया ऐसे परम प्रसाद को अपन ना ले पाए तो अपन ही मूर्ख है। भैया रोज चैत्यालय आए तो गोले का प्रसाद लेके चले जाए। सुनो अच्छे से, रोज चैत्यालय आए और गोले और पेड़े का प्रसाद लेके चले जाए, लेकिन भगवान की वाणी का प्रसाद गुरु का उपदेश लेके ना जा पाए तो मंदिर में नींद आती है, चौके में नहीं आती। ये बताओ, रुचि रुचि भगवान आत्मा बार 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 एक ही जगह चोट मारो, एक ही जगह चोट मारो, मिथ्या मानता पे चोट मारो जिससे मिथ्या का एन टूटे। और जैसे भी हो एन कैन पकड़े, कैसे भी हो साम दान दंड भेद जैसे भी हो, आत्मा को स्वीकार करने से ही कल्याण होगा। आप कुछ भी करो लेकिन स्वीकार तो आपको आपका परमात्मा स्वभाव ही करना पड़ेगा। जब तक ये जिनेंद्र भगवान की वाणी स्वीकार नहीं होती, सतगुरुओं का उपदेश स्वीकार नहीं होता, अपने देह देवालय बचने वाला परमात्मा स्वीकार नहीं होता, तब तक मुक्ति नहीं। आज करो तो आज से मोक्ष मार्ग, और अनंत काल बाद करोगे तो उस समय से मोक्ष मार्ग। उसके पहले कभी कल्याण होने वाला नहीं। जगाओ अपनी चेतना को, चेतनात्मा जगाओ अपने अंतर प्रज्ञा को, जगाओ अपने अंतर बोध को। सदगुरु जगा रहे हैं, सदगुरु देहे जगाए मोह नींदता उस समय तब कछु बने पाए। कर्म छोड़ बहु कर्म लुटेरों को लूट रहे हैं भैया,
सद्गुरु जगा रहे हैं। अब उपाय बन सकता है, आप यदि उस मोह के भाव को तोड़ के जाग जाओ, निद्रा से उड़ जाओ, तो अब उपाय बन सकता है मुक्ति का। नहीं तो भैया अनंत काल से कोई जगाने वाला नहीं मिला, अनंत काल से कोई चेताने वाला नहीं मिला, ये कहते कहते ही जीवन निकल गया। लेकिन आज तो जगावन हार है, जगाने वाले सद्गुरु मिले, भगवंतों की वाणी मिली है, केवली भगवंतों का उपदेश मिला है, आचार्यों की प्रेरणा मिली है, इस दुर्गम पंचम काल में भी वीतराग वाणी मिली है। अब तो जगाने वाले मिल गए, चेताने वाले मिल गए, सुनाने वाले मिल गए, समझाने वाले मिल गए, सारे सहयोग है। अभी भी अपन मोह की, माया की, शुभ अशुभ क्रियाओं की इनकी सत्यता बना के रखे और अपने चैतन्य में आत्मा को ना जाने तो मुक्ति होने वाली यही मार्ग है भैया। आप रोज सुनने आओ तो भी आपको यही सुनने मिलेगा, आप एक दिन सुनने आओ तो भी आपको यही सुनने मिलेगा, और आप 10 मिनट सुनने आओ तो भी आपको यही सुनने मिलेगा, क्योंकि जिन आगम में इसके अलावा कोई दूसरी चर्चा नहीं। आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग ही मोक्ष मार्ग है, और जिन वाणी में आत्मा को परमात्मा ही बताया गया है, इसके अलावा कोई उद्देश्य। भगवान आत्मा सही को बता दो, ऐसा तो नहीं लगता कि इस 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए हम जेल में आके बंद होगा, क्योंकि 2 शिफ्ट लगती है भैया। आधे लोग पहली शिफ्ट में 8 से 9 में आते हैं और 9 बजे अपने गृहस्थी काम के लिए चले जाते हैं। दूसरी शिफ्ट में आप लोग आते हैं 9 से पौने 10 वाली, कुछ लोग दोनों शिफ्ट में रहते हैं। तो भैया कुछ इस शिफ्ट में आते हैं, ऐसा नहीं लगता कि हम पौन घंटे के लिए जेल में बंद हो गए, या हम 2 घंटे के लिए, पौने 2 घंटे के लिए जेल में बंद हो गए। ऐसा तो लगता है कि जेल में कैद कर दिया हो, जंजीरों से मन को बांध दिया हो, अभी वो कथाएं नहीं कर पा रहा, पाप नहीं कर पा रहा, व्यसन नहीं कर पा रहा, भोग नहीं कर पा रहा, इधर उधर की चिंता नहीं कर पा रहा, कलेश नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं लगता इसने जेल में बंद कर दिया है? ये ज्ञानी को कैसे अनुभव होगा कि संसार से बेल मिल गई, थोड़ी देर स्वतंत्रता मिल गई, स्वाधीनता मिल गई। लेकिन भैया जो मन के रसिया है, मन के मारे हैं, मन में आसक्त है, तीव्र मदोन्मत्त है, मान और अहंकार में मदमा के डूबे हुए हैं, उन्हें ऐसा लगेगा कि 2 घंटे की चैन दे दे। हम मोह नहीं कर पाए, हम व्यसन नहीं कर पाए, हम वासनाएं नहीं कर पाए, हम क्रोध नहीं कर पाए, हम काम नहीं कर पाए, हम विकथा नहीं कर पाए, हम व्यसन नहीं कर पाए, हम ढगोसले झूठी क्रियाएं नहीं कर पाए, हम ढगोसले वाला धर्म नहीं कर पाए। वो अनात्मा बंधन लगेगा, ये बंधन भगवान की वाणी लगेगी। हाँ संतोष भाई जी, हाँ भाई जी, ये अज्ञानी अज्ञान, अज्ञानी जीव को तो ये भाव बने गए। भाई जी का कहना है कि भैया यहाँ समय काट रहे हैं तो लोगों के लिए बड़े धर्मात्मा बने। ये कई लोग तो ये कहने करते कि यहाँ भगवान की वाणी सुन रहे हो, भाई बाद में ऐसी बातें कर रहा है, बाहर जाके कुछ अलग कर रहा है, मंदिर में कुछ दिखाई देते हो, बाहर कुछ दिखाई देते। भैया ये सारी बातें, पहली बात तो ये भैया कोई जीव धर्म के जुड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हो गया। पहली बात, घरों में सबसे ज्यादा एक समस्या है, यदि कोई मंदिर आने लगे तो उसे क्रोध नहीं आना चाहिए, उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए, वो किसी ने तू भी नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम मंदिर जाते हो ना, तुम तो भगवान हो, और जो भगवान होते हैं वो किसी से बोलते हैं। ये जो परिपाटी है ना, ये अज्ञानियों की परिपाटी। मोक्ष मार्ग में पहला कदम रखा नहीं, अभी ज्ञान मार्ग की शुरुआत हुई है, अभी आत्मा परमात्मा का भेद को जाना है, अभी तत्व की रुचि करना प्रारंभ हुई है, अभी इंद्रिय विषय खत्म नहीं हुए भैया, अभी आसक्ति कम नहीं हुई, अभी आसक्ति कम होने का समय ज्यादा है। अभी 2 घंटे जितनी देर तत्व संसार सुन रहे हैं उतनी देर आसक्ति घटी है।
जब रुचि बढ़ जाएगी तो फिर संयोग में जब बाहर रहेंगे तब भी आसक्ति घटेगी। भैया आसक्ति एकदम से खत्म नहीं होगी, अभी 2 घंटे के लिए घटी है, भगवान की वाणी सुनते समय घटी है, फिर जब स्वयं आत्मचिंतन करोगे तब घटेगी, फिर और अधिक भैया रुचि लग जाएगी तो और अधिक घटेगी भी। इसलिए बाहर की क्रियाओं से धर्म का मिलान नहीं है। और जो कहते हैं वो मूढ़ है, अज्ञानी है, विद्या दिखती है। भैया धर्म का संबंध चेतना से है। भाई जी का कहना है कि लोग तो भैया मनोबल तोड़ते हैं, बात भगवान आत्मा की सुन रहा हो और क्रियाएं से उल्टी कर। भैया सुनो, जैन धर्म की आपको विशेषता बताएं, बहुत अच्छा, आपको बहुत आनंद आएगा इसमें। जैन धर्म क्या है, जैन भगवान की वाणी क्या है, जैन धर्म क्या है? पहली बात तो जैन धर्म क्रियापूर्ण आडंबर है। जैन धर्म क्या है? जिनेन्द्र भगवान की वाणी का प्रकाश जैन है। अर्थात जहां जीवों को यह बताया जाता है कि तू आत्मा नहीं परमात्मा है, तत्व का स्वरूप बताया जाता है, पदार्थ का स्वरूप बताया जाता है, वस्तु के स्वरूप को कहा जाता है। जिस वस्तु के स्वरूप को सुन के प्राणी मात्र जिन शासन से जुड़ता है, और जब प्राणी मात्र जिन शासन से जुड़ता है तो उसके जीवन में संयम, व्रत और नियम सब आते हैं। लेकिन आज अपन ने जैन धर्म का स्वरूप बदल दिया। अपन ने क्या कर दिया भैया? जो व्रतों को पाले वो जैनी, इसलिए लोग जैन धर्म से डरने लगे। आज आपके बच्चे धर्म के नाम पे क्या कहते हैं भैया? हाँ होगा धर्म, चूल्हे में गया धर्म। मंदिर के नाम पे क्या कहते हैं? चूल्हे में गया। क्या है मंदिर? मंदिर क्या होता है भगवान के पास जाने से? हमारे मन में भगवान है, मंदिर जाने से क्या होता है? मानो ये विकृति क्यों आई? क्योंकि आपने धर्म को बताया कि भैया ऐसा तो रात्रि भोजन नहीं करते ना, इसका नाम धर्म। आपने ये बताया धर्म क्या भैया? वो जो जंगल में रहते हैं ना वो धर्मात्मा है। आपने धर्म की परिभाषा गलत बताई ना भैया। यदि आप धर्म की उन्हें सही परिभाषा बताते कि जिन शासन क्या है, जीव दया क्या है, शासन क्या है, भगवान की वाणी क्या है, यदि आप धर्म की सही परिभाषा बताओगे तो भैया जैन नहीं, जिस जगत में जितने जीव है वो आपसे जुड़ जाएंगे। भैया छोटे काल की घटना है, देखो आप, जैन कोई जन्म नहीं लेता था। जिनेन्द्र भगवान की बात सुन के, गीता के भगवान का उपदेश सुन के अन्य मत के जीव भी जो आता था। अरे गुरु महाराज के समय की बात देखो, हाट के हाट, वाट के वाट, सब गुरु महाराज के हो जाते थे। क्या बताओ, ये सब जैनी थे क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सातों जात के जीव किस बात से जुड़े? इस बात से जुड़े कि मंदिर में आके जिनवाणी को नमस्कार करना, इस बात से जुड़े क्या? इसलिए जुड़े कि भैया जैनी रात्रि भोजन नहीं करते, क्या इसलिए गुरु महाराज से जुड़े? नहीं। क्या इसलिए जुड़े कि जैनी पानी छान में पीते हैं, क्या इसलिए गुरु महाराज से जुड़े? नहीं। तो गुरु महाराज से क्यों जुड़े? कारण बताओ, कारण बताओ। कि आचार्य सारंग स्वामी ने जब चारों तरफ मिथ्या, आडंबर, क्रिया, कांड, इस जगत में जो आडंबर का फैलाव था, उस आडंबर से रहित शुद्ध ज्ञान का मार्ग दिया कि तेरे अंदर ही परमात्मा है। जब ये बात जीवों को अच्छी लगी तो फिर जीवों ने रात्रि भोजन भी छोड़ दिया, अवश्य भोजन ग्रहण करना भी छोड़ दिया, अपने मत छोड़ दिए, अपने संप्रदाय छोड़ दिए, अपना कुल छोड़ दिया, अपनी जाति छोड़ दी। सब सारंग स्वामी के हो गए। कब हुए? जब तू स्वयं भगवान है, जब निर्आडंबर तंत्र, विश्राम मंत्र उन्होंने दिया, जब परमात्मा घट घट में बताया तो सब कारण स्वामी के हो गए। यदि भैया किसी ने रात्रि भोजन छोड़ना जैन घर में, ऐसा मान के कोई कारण स्वामी का नहीं हुआ। कारण स्वामी के तब हुए जब उन्होंने अहिंसा में परमो धर्म को जाना, जब उन्हें आत्मा को जाना, जब उन्हें परमात्मा को जाना, जब कारण स्वामी ने स्वीकार किया। इसलिए भैया यदि कोई को हतोत्साहित कर रहा है, बड़ा आया जिनवाणी सुनने वाला, रात में तो पानी पीता है, ऐसा कह रहा हो तो भैया आप उसका मनोबल तोड़ रहा हो। अरे उसे उत्साहित हो क्या? जिनवाणी सुनो, सुनोगे तो संयम आएगा,
सुनोगे तो आसक्ति घटेगी, सुनोगे तो कल्याण का मार्ग बनेगा, और सुनोगे नहीं तो कभी मुक्ति होने वाली नहीं। इसलिए भैया अपन क्रियाओं को विशेष महत्व न देंगे, पहले भगवान की वाणी को महत्व दें और फिर उन सदाचार में क्रियाओं को अपनाएं, धर्म को अपनाएं, तो संयम में जीवन जिए, सदाचार में जीवन जिए, 18 क्रियाओं का पालन करते हुए आवृत्ति शुद्ध सम्य दृष्टि हो, और जो आवृत शुद्ध सम्य दृष्टि है वो 11 प्रतिमाओं की भावना करे, महाव्रती हो, और जो व्रती है भैया वो महाव्रत